नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा स्टोर प्रोसीजर के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्योंकि ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हम लोग स्टोर प्रोसीजर को कैसे ऑप्टिमाइज करें, कैसे हम लोग उसे इफिशिएंट बनाएं ताकि कम टाइम के अंदर आप लोगों की अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिल सके। तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग स्टोर प्रोसीजर में पुट कर सकते हैं जब हम लोग क्वेरी राइट करते हैं स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर। या स्टोर प्रोसीजर की शुरुआत से ही हम लोग बहुत ऐसी चीजें जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि हम लोगों को एक ऐसा आउटपुट मिलना चाहिए जो कम समय में आप लोगों को अच्छा रिजल्ट दे सके, राइट। स्टोर प्रोसीजर एक डाटाबेस का ही एक ऑब्जेक्ट है, आप लोगों को पता है। और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टोर प्रोसीजर के एग्जांपल जो है आप लोगों को बताए ही थे, ठीक है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि आज हम लोगों को इसको ऑप्टिमाइज करना है। और ऑप्टिमाइज कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग इसके अंदर कोई क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। यहाँ पर जो स्टार है वो आप लोगों को यूज में नहीं लेना है। यहाँ पर आप लोगों को फील्ड्स यूज में लेनी है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को सिर्फ 5 फील्ड्स ही निकालनी है 10 फील्ड्स में से, यानी कि 10 कॉलम आप लोगों के पास है तो 5 कॉलम्स ही आप लोगों को निकालने हैं। तो आप लोग उसे कोमा से सेपरेट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा ये है कि जब आप लोग टेबल बनाते हैं तब आप लोग इंडेक्सिंग करें, क्योंकि इंडेक्सिंग अगर आप लोग करेंगे तो वो सही तरीके से फैच कर पाएगा रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो फैच करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंडेक्स का मतलब यही होता है कि अगर हम लोग कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या डीक्यूएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को कोई भी सर्च करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली हम लोगों को उसी लोकेशन पर जाना होता है। तो अगर हम लोग इंडेक्सिंग कर पाते हैं तो इजीली हम लोग चीजों को ज्यादा से ज्यादा गेट कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा होता है कि अगर हम लोगों को स्टोर प्रोसीजर को एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से बचाना है तो हम लोगों को हमेशा पैरामीटराइज जो क्वेरीज हैं, पैरामीटर जो है वो यूज में लेने होंगे, इंस्टेड ऑफ आप लोग ज्यादा स्ट्रिंग कॉनकैट को यूज ना करें, ठीक है। चौथा ये होता है कि अगर आप लोग नो काउंट ऑन करके रखते हैं, जैसे कि नो काउंट ऑन जो होता है, अगर उसे आप लोग ऑन करके रखते हैं तो ज्यादा बेहतर आप लोगों का रिजल्ट होगा। वरना वो हर एक क्वेरी के साथ आप लोगों का एक रिटर्न आउटपुट आप लोगों को देगा कि इतनी रोज अपडेटेड हो चुकी हैं। तो आप लोग नो काउंट को ऑन करके रखें और लास्ट में आप लोग जब एंड करें तो उससे पहले आप लोग नो काउंट को ऑफ कर दें, ठीक है। तो ये भी एक बेहतर तरीका हो सकता है आप लोगों के लिए। इंस्टेड ऑफ आप लोग कर्सर यूज करें तो इससे अच्छा है कि आप लोग जो है कर्सर की जगह जो है सेट ऑपरेशंस जो है वो यूज कर सकते हैं। कर्सर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इंडेक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर का ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है तो स्टोर प्रोसीजर को इस तरीके से आप लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और पूरा का पूरा वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो वीडियो है वो खासकर उन लोगों के लिए है जो कि कुछ सीखना चाहते हैं और इंटरव्यूज देकर एक अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं। तो लिटरली अगर आप लोगों को एक अच्छी पोस्ट चाहिए है तो वैसा मैंने बता रखा है कि इंडीड पर अपना जो है आप लोग रिज्यूमे सेंड कर दीजिए या आप लोग लिंक्डइन पर अपना रिज्यूमे सेंड कर दीजिए। लेकिन पढ़ना कहाँ से है, सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है। पढ़ने के लिए आप लोगों को टेक्नोलॉजी क्रीड़ा यानी कि मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है एक मेंबरशिप का कोर्स जो है आप लोगों को लेना है। अगर आप लोग वहां से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को तो डेफिनेटली आप लोग एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। ये हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है कि एक सिर्फ 600 रुपीज जो है आप लोगों को 6 लाख से आप लोगों को 20 लाख, 20 लाख से 40 लाख की जॉब लगा सकता है, क्योंकि मैंने उसमें हर एक चीजें पुट करने की जो है वो डाली है। और ये लाइफ टाइम जर्नी का कोर्स है, कोई साधारण कोर्स नहीं है कि एक कोर्स आप लोगों को 600 रुपए में दे दिया या 2 कोर्स आप लोगों को 600 रुपए में दे दिया या 3 कोर्स आप लोगों को 600 रुपए में दे दिया, ऐसा नहीं है। ये लाइफ टाइम जर्नी का कोर्स है। एक बार एनरोल्ड होने के बाद में आप लोगों के पास हमेशा कोर्सेज आते रहेंगे। आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, यानी कि एमवीसी से आप लोग स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में ब्लेजर है आप लोगों के पास, उसके बाद में एंगुलर है आप लोगों के पास, उसके बाद में रिएक्ट है आप लोगों के पास, उसके बाद में आप लोगों के पास जो है बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट है आप लोगों के पास। तो मेरा ये कोर्स जो है वो लगातार चलता रहेगा। मशीन लर्निंग की ओर भी हम लोग जाएंगे, एल्गोरिथम्स हम लोग डिजाइन करेंगे, इंटरव्यूज के क्वेश्चन हम लोग डिजाइन करेंगे, जैसा कि मैंने ये वीडियो में भी बताया है। और इस मेंबरशिप की जो फीस है दैट इज ओनली 600 रुपीज है। आज 600 रुपीज है, लेकिन कल इसकी फीस जो है वो 700 रुपए हो जाएगी, यानी कि 700 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। ये डिक्लेयर हो गया है। तो अगर आप लोगों को लिटरली लगता है कि ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं और मेरे साथ चल सकते हैं तो 100% आप लोगों की मैं 100% की गारंटी देता हूँ, जॉब आराम से लग सकती है आप लोगों की।
कहाँ से शुरुआत होगी वो मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं टेक महिंद्रा में लगे हैं, बहुत सारे लोग एसेंचर्स में लगे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आप लोग बोल सकते हैं कि इन्फोसिस के अंदर लगे हैं, कुछ लोग टीसीएस के अंदर भी लगे हैं। तो और वो भी मेरे कोर्स के परचेज करने के बाद मुझे टेक महिंद्रा से तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ चुके हैं। कुछ छोटी कंपनियों में, स्टार्टअप्स में लगे हैं, कुछ फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हैं। तो ये जो मेंबरशिप मैंने स्टार्ट कर रखी है वो सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रखी है कि एक प्लेटफॉर्म हो जहां पर आप लोग ये सब कुछ लीनियर वाइज, स्क्रैच वाइज सीख सकें कि कैसे आप लोगों को अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करनी है। और ये जर्नी ही मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एक बार के लिए ये कोर्स लेकर देखिए, उसके बाद में आप लोगों को लिटरली पता लग जाएगा कि एक जर्नी है जो आप लोगों को हमेशा काम में आएगी और हमेशा आप लोगों को सीखते रहना है। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग स्टोर प्रोसीजर्स के बारे में जानते हैं कि कैसे हम लोग उसको राइट करें ऑप्टिमाइज तरीके से। हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को सीखने चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि स्टोर प्रोसीजर में आप लोगों को ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। तो ये है हमारा कोर्स जिसमें मैं आप लोगों को डॉटनेट कोर सिखा चुका हूं, बेसिक्स और फंडामेंटली और प्रोजेक्ट वाइज आप लोगों को सिखा चुका हूं, क्योंकि सारे के सारे ट्यूटोरियल जो है वो प्रोजेक्ट वाइज होंगे। प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलेंगे हर एक टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और ये टेक्नोलॉजी कोई रैंडम टेक्नोलॉजीज नहीं है, ये एक जर्नी है जो आप लोगों को स्टार्ट करने के लिए यहां से स्टार्ट करना है और टिल एंड आप लोगों को चलते जाना है, सीखते जाना है। ठीक है, तो मैंने डॉटनेट कोर से ये जर्नी स्टार्ट की थी, एमवीसी और कोर से। उसके बाद में मैंने आप लोगों को डॉटनेट कोर में रेजर व्यूज के थ्रू रेजर पेजेस बताए, रेजर व्यूज बताए। उसके बाद में मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बताए। उसके बाद में मैंने रेस्ट एपीआई बताई। कंप्लीट रेस्ट एपीआई के बनने के बाद में मैंने आप लोगों को एंगुलर के प्रोजेक्ट बताए, डॉटनेट ब्लेजर का प्रोजेक्ट बताया। ये कंप्लीट हो चुका है एंड एंगुलर का थोड़ा सा बाकी है। उसके बाद में अभी रिएक्ट के फंडामेंटल चल रहे हैं फ्रंट एंड के ऊपर। आप लोगों को जब रिएक्ट का कंप्लीट फंडामेंटल हो जाएगा और प्रोजेक्ट भी चल चुके हैं, 2 वीडियोस आ चुके हैं प्रोजेक्ट के भी। एंड फाइनली ये कहने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अब हमारी रेस्ट एपीआई तैयार है, हम लोग उसे रिएक्ट में कंज्यूम करेंगे तो प्रोजेक्ट फिनिश्ड होने वाला है। राइट, अब हम लोग बात करेंगे सीक्वल सर्वर की, जैसा कि आज का वीडियो भी सीक्वल सर्वर के लिए ही है। तो फंडामेंटली मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूं कि स्टोर प्रोसीजर सीखना पड़ेगा, इंडेक्सिंग आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों को सीखना पड़ेगा, आप लोगों को ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। और मैं ये स्क्रैच से आप लोगों को इन 600 रुपीज में अवेलेबल करा रहा हूं। और ये जर्नी है, कोई नॉर्मल वीडियोस नहीं है, ये जर्नी है। और ये डॉटनेट कोर से स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सीखनी है। डॉटनेट कोर में एंटिटी फ्रेमवर्क कोर कैसे यूज करते हैं, मॉडल फर्स्ट अप्रोच यूज करना है, डीबी फर्स्ट अप्रोच यूज करना है। उसके बाद में स्टोर प्रोसीजर्स का यूज हम लोग डैपर में कैसे कर सकते हैं या ईडी डॉटनेट में कैसे कर सकते हैं। ये पहले हम लोग सीक्वल सर्वर कवर करेंगे, उसके बाद में डैपर है या स्टोर प्रोसीजर्स के बेस पर आप लोगों का ईडी डॉटनेट है वो यूज करेंगे। और रिपोजिटरी पैटर्न, क्लीन आर्किटेक्चर, सॉलिड प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें हम लोग लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है आप लोगों का बने। ठीक है, साथ में HTML, jQuery, CSS, JS तो चलती ही रहेंगी। एंड फाइनली मैं यही कहूंगा कि ये एक अल्टीमेट मेंबरशिप है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप लोगों को इसको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। एंड फाइनली आप लोगों से फिल कीजिए एंड आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। ओके, जो स्टार्ट करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस टू डिजाइन स्टोर प्रोसीजर की। स्टोर प्रोसीजर्स को हम लोग कैसे डिजाइन करें, हमारी सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर स्टोर प्रोसीजर बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो हम लोगों को कैसे ये जो है वो डिजाइन करना चाहिए, उसके लिए हम लोगों को कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। स्टोर प्रोसीजर को बनाने से पहले हम लोगों को टेबल पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा हो या वगैरह वगैरह कैसा हो। तो सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस टू स्टोर प्रोसीजर्स कैसे डिजाइन करें, उसके लिए सबसे पहला की पॉइंट होगा आप लोगों का इंडेक्सिंग। यानी कि अगर आप लोगों के प्रॉपर इंडेक्सिंग होनी चाहिए, कॉलम्स जो कॉलम्स हैं वो प्रॉपर इंडेक्स्ड होनी चाहिए। इंडेक्सिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, क्लस्टर्ड है, नॉन क्लस्टर्ड है, आप लोगों को पता है। तो जैसे कि जो प्रॉपर इंडेक्सिंग होती है जिसमें आप लोग वेयर, जॉइन या ऑर्डर बाय क्लॉजेस यूज कर सकते हैं, तो वो आसान तरीका आप लोगों के लिए बना दे। ठीक है, अवॉइड ओवर इंडेक्सिंग, ओवर इंडेक्सिंग से भी बचना है जो कि आप लोगों के इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन को स्लो कर दे। तो ओवर इंडेक्सिंग से भी बचना है और इंडेक्सिंग का यूज भी करना है। तो वो आप लोगों को देखना है अपनी टेबल्स को बनाने के लिए। दूसरा है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है अप्रोप्रिएट आप लोगों का ज्वाइन टाइप होना चाहिए और ज्यादा ज्वाइन भी यूज नहीं करना है। ठीक है, अननेसेसरी ज्वाइन को आप लोगों को यूज नहीं करना है। यूज करना है एग्जिस्ट का इंस्टेड ऑफ इन का। एग्जिस्ट आप लोग चेक करके आप लोग बता सकते हैं कि उसमें है या नहीं है। राइट, तो इनका आप लोग अवॉइड करें।
ऑप्टिमाइज वेयर क्लॉज, ताकि आप लोग वेयर क्लॉज अगर आप लोग यूज करेंगे तो नंबर ऑफ रोज जो है इटरेशंस आप लोग कम कर सकते हैं। और आप लोग यूज कर सकते हैं सेट नो काउंट ऑन। नो काउंट ऑन का मतलब ये होता है कि भाई आप लोग जो है अपने हर बार जब स्टोर प्रोसीजर्स को रन करेंगे तो नो काउंट ऑन होगा, तो वो हर बार रिट्रीव करके ये नहीं देगा कि आप लोगों का एक रो अपडेट हो गया, 2 रो अपडेट हो गया। दैट इज क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा है अवॉइड कर्सर। कर्सर यानी कि सेट बेस्ड ऑपरेशन जो होते हैं वो आप लोग यूज करें इंस्टेड ऑफ कर्सर व्हेनेवर पॉसिबल, ठीक है। तो क्योंकि कर्सर जो होता है वो सिग्निफिकेंटली स्लोअर होता है इंस्टेड ऑफ सेट बेस्ड ऑपरेशंस, तो कर्सर को अवॉइड करें। लिमिटेड डाटा रिट्रीवल बहुत अच्छा ये है कि हम लोगों को जो स्टोर प्रोसीजर बनाने चाहिए उसमें लिमिटेड डाटा रिट्रीवल का मतलब ये होता है कि जब हम लोग कोई भी डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप लोगों की एक टेबल के अंदर 3 कॉलम है, आईडी, नेम एंड एज, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नेम की जरूरत है तो आप लोग उसमें सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय लिखें, इंस्टेड ऑफ आप लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस लिख रहे हैं। तो वो जो लिमिट डाटा रिट्रीवल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है कि स्टार नहीं लगाएं, कॉलम्स का नाम लिखें, या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यूज टॉप 10 रिकॉर्ड्स, ठीक है। और लिमिट का यूज कर सकते हैं आप लोग, यूज टॉप का यूज कर सकते हैं, लिमिट का यूज कर सकते हैं, ताकि आप लोग सबसेट ऑफ रोज आप लोग उसमें निकाल सकें। द नेक्स्ट वन इज पैरामीटराइजेशन। पैरामीटराइजेशन का मतलब होता है सीक्वल इंजेक्शन अटैक से आप लोगों को बचना है, तो आप लोगों को कॉनकैट का यूज नहीं करना है, स्ट्रिंग कॉनकैटेंशंस जो होती है वो यूज नहीं करना है जिससे आप लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ जाए, तो पैरामीटर्स का आप लोगों को यूज करना है इसके अंदर। नेक्स्ट है टेम्पररी टेबल एंड टेबल वेरिएबल। टेम्पररी टेबल और टेबल वेरिएबल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि टेम्पररी टेबल जो होता है वो इंडेक्स यूज करता है और जिससे इंप्रूव की जा सकती है किसी भी टेबल की परफॉर्मेंस। तो डाटा रिट्रीव करने में भी आप लोगों को जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी, तो टेम्पररी टेबल या टेबल वेरिएबल्स का यूज जरूर करें। नेक्स्ट है बैच प्रोसेसिंग। ये भी बहुत अच्छा है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग एक बल्क में डाटा को रिट्रीव करने के बजाय बैचेस बना लीजिए। जैसे आप लोगों के 100 के बैचेस बना लिया, 1000 के बना लिया, या 10,000 के आप लोगों ने एक बैच बना लिया, उसके वाइज आप लोग जो है डाटा को रिट्रीव करें, तो इससे ब्रेक डाउन हो जाएगा आप लोगों का लार्ज ऑपरेशन इनटू स्मॉल चंक्स में। तो जो लॉन्ग रनिंग ट्रांजेक्शंस हैं वो आप लोगों के स्प्लिट किए जा सकते हैं, जिससे आप लोगों के मोस्टली क्या होता है कि जब लंबे ट्रांजेक्शन होते हैं तो लॉक हो जाता है, ठीक है, और रेड्यूस हो जाता है और बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। तो बैच में अगर आप लोग करते हैं तो ज्यादा आप लोगों को फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है स्टोर्ड प्रोसीजर डिजाइन। स्टोर्ड प्रोसीजर डिजाइन का मतलब ये है कि आप लोगों को मॉड्यूलर डिजाइन करना चाहिए, फोकस ऑन सिंगल टास्क बेस पर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स जो हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स को डिजाइन करने के लिए वो आप लोग अवॉइड करें और कंसिडर करें एप्लीकेशन लॉजिक्स, एप्रोप्रिएटली एप्लीकेशन लॉजिक्स जो हैं वो आप लोग अप्लाई करें। द नेक्स्ट वन इज अवॉइड अननेसेसरी ट्रांजेक्शन। अननेसेसरी ट्रांजेक्शन का मतलब है कि जितनी शॉर्ट ट्रांजेक्शन हो सके उतने आप लोग रखें, ताकि लॉक और ब्लॉक की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो रिड्यूस की जा सके। तो दैट्स इट कि ये 9 अगर आप लोग अपने स्टोर प्रोसीजर्स में लिख लेते हैं, अपने स्टोर प्रोसीजर्स को डिजाइन करने के लिए कीप इन द माइंड अगर आप लोग रखते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा स्टोर प्रोसीजर बनेगा और वो उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी बहुत ज्यादा शानदार होगा। तो अपने माइंड में रख लीजिए, क्योंकि ये एक इंटरव्यू का सवाल भी है, क्योंकि हर एक कंपनी को अब टाइम जो है वो ज्यादा रिड्यूस करने वाला चीजें चाहिए है। तो आप लोग, जैसे मैंने बताया कि C# में आप लोग या ASP.NET में आप लोग बेंचमार्क करके आप लोग टाइम की हर एक मेथड्स का टाइम देख सकते हैं कि कितने टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे स्टोर प्रोसीजर्स को ऑप्टिमाइजेशन करने की ये 9 टिप्स हैं। अगर आप लोग इसको रखते हैं ध्यान तो आपका स्टोर प्रोसीजर बनेगा अच्छा।